देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नेपाल में पीएम ओली के खिलाफ हो सकता है विद्रोह, पूर्व पीएम और पार्टी नेता प्रचंड की बगावत। ओली के घर पर आज मीटिंग हुई, ओली खुद नहीं आए। भारत के खिलाफ नीतियों को लेकर मुश्किल में ओली सरकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ओली के घर पर आज मीटिंग हुई और ओली खुद नहीं आए। देखिए, अगर कम्युनिस्ट की सरकार की अगर बात की जाए नेपाल में तो उसके तीन धड़े हैं, उसके तीन धड़े हैं। एक प्रचंड है, एक ओली है और एक और है। तो यानी कि ओली अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। मैं सीधे जाऊंगा यहां पर रुपेश के पास ग्राउंड के हालात जानने के लिए। रुपेश, आपने मुझे यह तो समझा दिया कि हकीकत क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर अभी सरकार की बात की जाए तो सरकार के प्रति वहां के लोगों की क्या भावना है, क्योंकि आप सीधे नेपाल बॉर्डर पे खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोग ये कह रहे हैं और मैं दुर्भाग्य से बात नहीं करा पा रहा हूँ। मेरे पास सैकड़ों लोग, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मेरे पीछे अगल बगल दाएं खड़े थे। बारिश की वजह से वो यहाँ से चले गए और बहुत लंबी बातचीत मेरी उनसे हुई। जब लोग भारत को लेकर के जो रणनीति है नेपाल सरकार की, नेपाल सरकार और ओली को खास तौर पे अपने निशाने पे लिए हुए थे। जिस तरीके से पुष्पकमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल ओली सरकार की मुश्किलें चाहे इसके पहले हों या फिर इस वक्त जिस तरीके से आज आप बता रहे हैं कि बैठक में खुद ओली नहीं आए और क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है। काठमांडू में विद्रोह की सुगबुगाहट भी हो गई है, लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ उस इलाके में एक बड़ा जो नागरिकता संशोधन कानून वहाँ पे पास हुआ, उसको लेकर इस इलाके में कई विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। खासकर महिलाएं खासी नाराज हैं ओली सरकार से और विशेष तौर पर ओली से, केपी शर्मा ओली से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो सरकार और जिस नेपाल में वर्षों से उन्हें शादी करने के बाद से नागरिकता मिल रही थी, वो अचानक से उस सदियों के संबंध पर एक सरकार ने, एक व्यक्ति ने ये कुठाराघात किया है। और बड़ी आबादी है, अगर तराई और कुछ पहाड़ी को छोड़ दें तो लगभग नेपाल की पूरी आबादी भारत के साथ है, भारत के साथ रहना चाहती है। ये अगर नेपाल के लोगों से आपने जो बात बोली है रुपेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पर परेशान करूंगा, बहुत तेज बारिश है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इस वक्त का बड़ा चीज है आपको बताई, वहां के लोग खुद भारत के साथ हैं और नेपाल के खिलाफ हैं अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है। हम वापस आते हैं अपने सर्वे पर। बीच बीच में ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि खबरों का जो फ्लो है वो रोकेंगे नहीं। हमारे सर्वे का चौथा सवाल, विशंबर सर और युक्तेश्वर जी प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। क्या अमेरिका चीन में युद्ध का माहौल बन चुका है? यह सवाल है, सीधे मैं लेकर चलता हूं आपको यहां पर। क्या अमेरिका और चीन में युद्ध का माहौल बन चुका है? अब यहां पर जो जवाब है, हां 48%, नहीं 47%, कह नहीं सकते 5%। ये इकोनॉमिक कंसिडरेशंस की वजह से ये ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो आपको मिक्स सवाल दिख रहा है। देखिए आप, क्या अमेरिका और चीन में युद्ध का माहौल बन चुका है? हाँ 48%, नहीं 47%, कह नहीं सकते 5%। मैं आ रहा हूं इस सवाल पर और मेरे साथ अभी मौजूद है सुमित भी, उनके पास कुछ खास जानकारी है इस सवाल पर, वो भी उनके पास लूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले युक्तेश्वर जी, बड़ी देर से आप मेरे साथ हैं, माफी चाहूंगा आपको थोड़ा देर से इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या अमेरिका और चीन में अभी इस वक्त युद्ध का माहौल बन चुका है? क्या अमेरिका धीरे धीरे पिन चुबो रहा है? क्योंकि हमने यही अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखी है, या तो वो अंदर से रिवोल्ट कराता है जो उसने ताइवान में किया, हांगकांग में किया और चाइना में किया, या फिर वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है। आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल, अगर आप अमेरिका का न्यूज देखें, माइक पोम्पियो ने बिल्कुल खुले शब्दों में बोल दिया है कि उनका जो 50 बिलियन यूएस डॉलर ये काफी होता है। ये जो वो अफगानिस्तान में स्पेंड कर रहे थे अपने ट्रूप्स पे, अब उसको विड्रॉ कर रहे हैं और वो चाइना को टेक ऑन करने के लिए वो ले रहे हैं। उसी तरह से यूएस पेंटागन का जो चीफ है मार्क एस्पर, उन्होंने भी बोला है कि अब हम चीन के लिए नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो मैं बिल्कुल 3-4 लाइनों में बता सकता हूं आपको कि चूंकि अब भारत, रूस और क्वाडो के जो कोऑपरेशन मिल गया रहा है, तो चीन हो गया है अब एकांत। हम खो चुके हैं सुशांत, करो ना अब तुम संग्राम, नहीं तो हो जाएगा पूरे देश का देहांत। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन चीन एग्रेसिव है सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।